बिहार में मौसम में थोड़ी ठंडक सी आने लगी है, लेकिन बिहार का चुनावी पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसको हम महसूस इस वक्त यहाँ कर रहे हैं जहाँ हम हैं, और हम हैं इस वक्त कटिहार में। बिहार चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट कारवां पहुंच चुका है कटिहार। कटिहार जो कि अपने आप में बहुत उम्दा चीजों के लिए जाना जाता है, बहुत खास चीजों के लिए जाना जाता है, और सबसे अहम बात कि यहाँ उसकी जो जनता, जागृत जनता है, अपनी जनता के लिए जाना जाता है। वो जनता जिनके दिमाग में बहुत से सवाल हैं इस बार, जबकि चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। वर्तमान का कटिहार कैसा है, वो कटिहार जिसमें आज की तारीख में समस्याएं हैं, उपलब्धियां हैं, वो कटिहार कैसा है, ये जानने समझने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है। और जरूरी है हम आपको दिखाएं, बताएं इस रिपोर्ट के जरिए कि वो जो कटिहार है यहाँ आज की तारीख में कैसी बहार है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है बिहार का जिला कटिहार। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह द्वारा लंगर का आयोजन इसी कटिहार में किया गया था, तो अज्ञातवास के दौरान पांडव भी यहीं रहे थे। मान्यता है कि सती की कमर का हार यहाँ गिरा था, जिसके बाद इस क्षेत्र का नाम कटिहार पड़ा। कटिहार में एनसीपी की एकमात्र सीट है। कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर सांसद हैं, लेकिन विधानसभा में एनसीपी की कोई सीट नहीं। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू, 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। एनसीपी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद एनसीपी के तारिक अनवर महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। कटिहार उत्तर पूर्वी रेलवे लाइन का बड़ा डिवीजन है। बिहार के दूसरे जिलों की तरह कटिहार भी विकास में काफी पीछे है। जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले युवा भारी तादाद में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। बिजली, पानी, जाम, सड़क की समस्या यहाँ के बड़े चुनावी मुद्दे हैं। यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। लोग जानते सब कुछ है, बोलते नहीं। लोग जानते सब कुछ है, बोलते नहीं कि पानी कहाँ ठहरा होगा, यानी कि वो जो विकास की धारा है वो कहाँ रुक गई होगी। इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें आपने देखी, लेकिन जिम्मेवार कौन है, वो सवाल, जिस सवाल को लेकर यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधियों का एक यूं कहें कि स्टीम्ड पैनल। सबसे पहले निजामुद्दीन खान साहब भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और निजामुद्दीन खान साहब की खासियत ये है कि ये नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। मोदी जी वगैरह सबको आप गौर से सुनते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे। आपके ही नेता यहाँ पर लगातार 2-3 बार से चुने जा रहे हैं, सिर्फ सांसद इस बार हारे हैं, है ना जी। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है सीमा पूर्वे जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी जो कि तीसरा कोण जोड़ता है इस क्षेत्र में, भले ही दूसरे जगहों पर मजबूत नहीं हो, यहाँ बहुत मजबूत है। और हमारे साथ मुन्ना जी हैं, फैज आलम मुन्ना, और आप एनसीपी के नेता हैं, और तारिक अनवर साहब यहाँ से सांसद लगातार रहे, इस बार भी रहे हैं। चलिए, और इन सबको चैलेंज देने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग निर्दलीय के तौर पर भी सामने खड़े हो गए हैं, और यहाँ ये देखिए इन्हें लग रहा है कि इन बड़े दलों को ये टक्कर दे देंगे। आपका क्या नाम है? समीर कुमार झा। हसनगंज प्रखंड से। हसनगंज प्रखंड से। क्या चुनाव चिन्ह मिला है? बल्लेबाज छाप। देखिए छक्का मारेंगे क्या? तमाम सवाल यही है कि आखिरकार कौन मारेगा छक्का, क्या झा साहब मारेंगे? और इन सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, सवाल मेरा यही होगा जो पीछे हमारे बोर्ड पे है, अब की बार किसका बिहार, और उसमें सबसे बड़ा यही सवाल कि क्यों दे आपको वोट। खान साहब, विकास के कारण से हमको वोट चाहिए, इसलिए कि हमने पिछले 10 साल में हमने विकास किया। 7 साल हम भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ ये सरकार में रहे, और 7 साल में जो विकास हुआ वो 3 साल में विकास नहीं हुआ। ये सवाल ये कि विकास के नाम पर इनको वोट चाहिए, तीसरी दफा चुना जाए इनका उम्मीदवार, क्यों दे आपको वोट, ये बताइए। हमारा आधार ही है विकास। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है, और आज बिहार में हर जगह विकास दिखता है। धरती को पूरा देश देख रहा है, कटिहार में तो विकास की गंगा बह रही है। मुन्ना जी, आलम साहब, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि पिछले 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और 10 साल से विधायक हैं, लेकिन जो कटिहार का विकास होना चाहिए था
वो नहीं हुआ। ये कटिहार को भारत के नक्शे पे तारिक अनवर ने लाया। कटिहार से जितनी ट्रेनें चल रही हैं, जितनी अच्छी ट्रेनें हैं, वो तारिक अनवर ने यहाँ का कल्याण किया है। वो कहती है विकास की धारा बह रही है। अब ये देखिए हमारे साथ जाजी हैं और आप ये मानते हैं कि ये जो सारे दावे हैं ये दावे खोखले हैं, तभी तो आप यहाँ अपनी दावेदारी लेके खड़े। क्यों खोखले हैं और आप तो वोट क्यों हैं? आप तो अकेले हैं कि कटिहार से जितनी भी ट्रेनें चल रही थी आज के डेट में वो सारी कटिहार छोड़ के दूसरे स्टेशनों से चल रही हैं। क्यों? ये सवाल आप उठा रहे हैं और इसलिए आपको वोट मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। ये देखिए एक पहला सवाल है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सवाल उठाते हैं कि ट्रेन बहुत चला करती थी, क्या यहाँ ट्रेन खुला करती थी, ये कह रहे हैं। अब आपका सवाल क्या है? मेरा एनसीपी के नेता से कहना है कि तारिक साहब सिर्फ कैपिटल से आते हैं और राजधानी से जाते हैं। इसको छोड़ के कटिहार का जनता फिर कुछ नहीं जानता उनका। 14 महीना में तारिक साहब को सिर्फ आना और जाना ही कटिहार का जनता जान रहा है और कोई विकास का काम नहीं कर रहा। राष्ट्रीय स्तर के नेता तारिक अनवर, और तारिक अनवर से शिकायत यह है कि वो आते हैं कैपिटल एक्सप्रेस से, वापस चले जाते हैं कैपिटल एक्सप्रेस, रहते हैं कैपिटल में, कैपिटल की चिंता है। सवाल यही है कि वो आते तो हैं लेकिन उड़नछू हो जाते हैं। पूरे देश में मोदी जी की हवा चल रही थी। कटिहार के हिंदू मुसलमानों ने तारिक अनवर को चुना, इसलिए कि 15 साल में वो जो जिनके पार्टी के एमपी थे उन्होंने कुछ नहीं किया। कटिहार की जनता ठगी महसूस कर रही। तो कह रहे हैं कि आते हैं चले जाते हैं, चुनने के बाद क्या? उनका घर है यहाँ, वो रहते हैं यहाँ। कटिहार की जनता सब प्यार करते हैं, कटिहार की जनता उनको चाहती है, इसलिए 4,16,000 लोगों ने वोट देकर 4,16,000 का वोट। और सवाल यहाँ बन रहा है, हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। हम एनसीपी के नेता तारिक अनवर के जो फैजाना मुन्ना है, हम लोग उनसे ये पूछना चाहते हैं, अब उनको किसने रोक रखा है? अभी जो है पार्लियामेंट में रेल बजट आया, क्यों नहीं ट्रेन को वापस ले आए? क्यों नहीं बड़ा मुद्दा, क्यों नहीं कारखाना खुलवाए? क्यों नहीं कारखाना खुलवाए? क्या है कि कई ऐसी ट्रेन थी जो यहाँ से खुला करती थी। अब ये बताइए, कैपिटल हमने नहीं, हल्ला करने से नहीं होगा। कैपिटल हमने दिया, कैपिटल हमने दिया, अमरपाली हमने दिया, इंटरसिटी हमने दिया, लोहित एक्सप्रेस हमने दिया और जसवंतपुर हमने दिया। इनके सांसद 15 साल में क्या किए? आरोप यही है। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल महागठबंधन के नेताओं से है। मैं जानना चाहता हूँ, शिवाजी ध्यान से बिहार में 35 साल कांग्रेस ने शासन किया, 15 साल लालू प्रसाद ने शासन किया और 10 साल नीतीश कुमार ने शासन किया। आपने क्या बिहार के किया? अरे ये सवाल तो बनता है, जब साथ में थे तो उनका शासन। नहीं, हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं जहाँ विकास नहीं हुई? शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, नाला की, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? नाला का जल जमाव, कूड़ा का जमाव, कोई तरह का विकास नहीं। जी ये सवाल तो है। देखिए जल जमाव की समस्या, कहा जाता है कि शहीद चौक से मंगल बाजार अगर जाएं और बारिश के दिनों में घुटने भर पानी क्यों है? नहीं, मैं मानती हूँ कि कुछ समस्याएं हैं, की धारा बह रही थी, नहीं, यहाँ तो नाले की धारा बह रही है। कटिहार को निगम हुए चंद दिन हुए हैं, ज्यादा दिन भी 5 साल भी पूरा नहीं किए। वो अपना टारगेट उनका 5 साल है, वो पूरा कर ले, तब उनकी काम खत्म नहीं हो, तब आप उन पर सवाल कर सकते हैं। तंत्र मंत्र के साथ हो रहा है। एक आजादी हो गया, कितने भी नेता है, कितने भी गए, कटिहार का एक ही प्रॉब्लम है, क्या? पानी निकासी। कोई माई बाप आज तो उसका नहीं देखने वाला है। बिजली, पानी, रोड, सड़क सब बना हुआ है, पानी निकासी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सवाल है, और सवाल ये कि जल जमाव की जो समस्या है उसका निदान यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानना चाहता है कि निदान कहाँ है। 5 साल में 2 बार विधायक रहे हैं। नहीं 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ सड़कें बनी है, गली गली में सड़कें बनी है, कलघट बना है। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार है। मानती हूँ मेरी सरकार है। देखिए नाराज है, देखिए कटिहार की जो बनावट है वो कटोरी नुमा है। कटिहार शहर कटोरी नुमा है और उसकी पानी निकासी की समस्या मैं मानती हूँ यह एक समस्या है और इस पर नीतीश जी को बोलेंगी ना कि सॉल्व करवाइए। बिल्कुल, और नगर विकास मंत्री इस पर पूरे ध्यान दिए हुए हैं। ध्यान दिए। आप तो कहते हैं कि इनकी समस्या है, लेकिन एक सवाल लेने का समय आ गया है। सर की समस्या नहीं है इस शहर में, बाकी जो जितनी मुश्किलें हो सकती हैं वो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, समस्याएं बहुत है। दूसरी अगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ तो उद्योग धंधे की है। 1-2 जूट इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह बंद हो गई है। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल, कहाँ जाएंगे बेरोजगार लोग? कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी एकदम उद्योग जगत का यहाँ से समस्या खत्म हो गया। और महागठबंधन से है, अगर सुशासन बाबू का भ्रष्टाचार और मुद्दा पे बोल रहे हैं कि विकास की धारा बह रही है,
तो क्यों जरूरत पड़ गया उसको महागठबंधन का? क्यों लालू के साथ चले गए? है और लोगों को ये लगता है सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी है। जूट मिल से जुड़ा हुआ प्रश्न आप तीनों के सामने है और झा साहब से भी पूछूंगा, जूट मिल क्यों बंद है? तारिक अनवर जब सांसद थे यहाँ से, उन्होंने एनजेएमसी से टेक करवाया था और राष्ट्रीयकरण करवाया था। 15 साल में इनके सांसद थे, इनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के, दोनों जूट मिल बंद हो गई। 10 साल से तारकिशोर जी नीतीश जी के साथ रहे, दोनों जूट मिल बंद हो गई। मिल जो बंद है वो सैयद शाहनवाज जी टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, उन्होंने जूट मिल को एनजीएमसी से बात कर करके उन्होंने उसको खुलवाया था। लेकिन ये राज्य सरकार के दोषपूर्ण नीति के कारण जो है और लेबर समस्या के कारण ये जूट मिल बंद है। समझ गए, इसमें सरकार दोषी है। रही बात एक मिनट रही बात है यहाँ पर तारिक अनवर साहब की बात। तारिक अनवर जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज क्यों चला गया, उन्होंने यहाँ क्यों नहीं मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों चला गया, ये सवाल उठाया जाता है तारिक अनवर से, लेकिन ये सवाल लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। लाए हैं भाजपा का साथ, भाजपा का विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है। भाजपा के लोगों का विकास हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग टकसाल बना दिए पैसा कमाने के लिए। अब कुछ ऐसे नेताओं को सुन लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा नेतागिरी का जिनके ऊपर रंग नहीं चढ़ा है। आप बताएं, ये जो सारे दावे हैं कटिहार के बारे में, कटिहार के लोगों के बारे में, सारा दावा इन लोगों का झूठा है। सबसे पहली बात, आज तक इन्होंने पानी के लिए निकास की कोई व्यवस्था नहीं की। आज हम पूछते हैं, बम्बई में सीवर नाला बना के पानी को 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर बाहर किया जाता है। आज क्यों नहीं कटिहार में किया गया? टैक्स आप लेते हैं नगर निगम का, 1.5 साल 2 साल होने चला आपका, क्यों नहीं वो व्यवस्था आपने किया? मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि यहाँ सब नेता कटिहार की जनता को बेवकूफ बनाने में तुले हैं, एक नंबर लूटने का काम करते। सरदार जी आप पूछो अपना सवाल। मेरा सवाल गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव से है कि अगर वो केंद्र का सारा आर्थिक मदद वापस नहीं करते हैं, नामंजूर करते हैं, तो हमारे स्टेट का विकास कैसे करेंगे वो? सवाल यही कि 1.25 लाख करोड़ जो मिला है केंद्र की तरफ से, अगर उसे आप ठुकरा रहे हैं तो फिर कैसे विकास होगा? कटिहार का विकास कैसे होगा? 1.25 लाख करोड़ अगर ठुकराएंगे, खान साहब है कि नहीं? नहीं, सही बात का मजाक बना रखे हैं। 1.25 लाख ठुकराया नहीं गया था 1.25 लाख करोड़। उन्होंने जो देखिए, हमारे धर्म में या हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर किसी के लिए कुछ करो तो उसे जताओ नहीं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैसे भेजकर बार बार ये जताया कि सब राज्य से ज्यादा मैंने बिहार को पैसा दिया, जो कि सरासर गलत था। और देखिए, माननीय नीतीश कुमार ने पैसा लौटा दिया, तो आपने पैसा रख क्यों लिया? आप उस चेक को क्यों रख लिए? और एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है, और इन सबकी तरफ से मेरा एक सवाल है। इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा चहल पहल वाला है, क्योंकि लोग यहाँ से चले जाते हैं, दूसरे जगह पे जाके काम करते हैं। पलायन की समस्या, जब यूपीए की सरकार थी, मनरेगा योजना सुना जाए, पलायन रुकी थी, लेकिन आज जो योजना से रोका जाता था पलायन, जो योजना से पलायन रोका जाता था, सारी योजना को मोदी जी ने बंद कर दिया। प्रतिनिधियों का घोटाला कार्ड बना के प्रतिनिधियों के द्वारा रखा जाता था और पैसा उठाया जाता था, यानी कि गड़बड़ी थी योजना की इम्प्लीमेंटेशन में। तमाम लोगों के पास बड़े बड़े सवाल, इन लोगों के पास शायद उतने जवाब नहीं है जितने सवाल है। और आज एक सज्जन ने तो चौराहे पर मिले और वो कहने लगे कि हमारे दर्द को इन नेताओं तक पहुंचाइएगा। उन्होंने कहा कि मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को देखो, मैं पहले भी ढह रहा था, मैं अब भी ढह रहा हूँ। बेचार की लाचारी को शायद इन शब्दों से और बेहतर बयां नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर मैं अपने कार्यक्रम को खत्म करूंगा और आपसे इजाजत लेते हुए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ूंगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राणा अविनाश और सहयोगी मोहन के साथ अगले पड़ाव पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं।